सो थर्ड क्लास, लास्ट क्लास में हमने इस्लामियात का लेसन नंबर 2 करा था, है ना, उसे हमने समझा था अच्छे से। तो टुडे वी आर गोइंग टू डू इट्स एक्सरसाइज। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में देखिए पहले क्या है, क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। देखिए क्या लिखा है, लिखा है व्हाट वाज हजरत उस्मान टू हजरत अबू बकर। मतलब हजरत उस्मान जो थे वो अबू बकर के, हजरत अबू बकर के क्या लगते थे ना, वो उनके लिए क्या थे। तो आंसर में आप देख सकते हैं लिखा है हजरत उस्मान वाज फ्रेंड ऑफ हजरत अबू बकर, ठीक है। हजरत उस्मान और हजरत अबू बकर जो थे आपस में क्या थे, दोस्त थे। हजरत उस्मान हजरत अबू बकर के फ्रेंड थे। होम डिड ही बिलोंग टू, हजरत उस्मान जो थे वो किसको बिलोंग करते थे, यानी कि कौन सा खानदान था उनका। तो वे ही बिलोंग्स टू कुरैश ना, वो कुरैश जो था उनका एक पर्टिकुलर लोगों का ग्रुप था, तो वो कुरैश जो थे उसमें उन्हें बिलोंग करते थे वो। नेक्स्ट है व्हाट वर द फोर फादर्स ऑफ अफान, ठीक है। अब देखिए अफान कौन थे, हमने पढ़ा था ना लेसन में, जो हजरत उस्मान हैं, ठीक है। हजरत उस्मान थे, उनके फादर थे अफान, ठीक है। कौन थे, फादर, हजरत उस्मान के फादर थे अफान, ठीक है। तो अफान के जो अफान थे उनके फोर फादर्स कौन थे, ये पूछा गया है, ठीक है। फोर फादर्स यानी कि पूर्वज, तो उनके पूर्वज कौन थे, लिखा है आंसर में नीचे फोर फादर्स ऑफ अफान वर फ्रॉम द रिचेस्ट पर्सन ऑफ कुरैश। तो कुरैश के जो रिचेस्ट पर्सन, अमीर लोग होते थे, उनमें से थे अफान जो थे, उनके फोर फादर्स कुरैश के अमीर लोगों में से थे। व्हाट डिड हजरत उस्मान नो, हजरत उस्मान जो थे वो क्या जानते थे, तो भाई वो बहुत ही जीनियस थे, और ही न्यू हाउ टू रीड एंड राइट, वो लिखना और पढ़ना दोनों जानते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा है डिस्क्राइब सम क्वालिटीज ऑफ हजरत उस्मान, हजरत उस्मान की कुछ क्वालिटीज बतानी है हमें, ठीक है। तो क्वालिटीज मतलब खूबियाँ, तो हजरत उस्मान की खूबियाँ जो हैं वो नीचे लिखी हैं 3 पॉइंट्स में। ही वॉज डूअर ऑफ गुड, यानी कि वो हमेशा अच्छा करते थे। ही वॉज जीनियस एंड सेंसिबल, ठीक है, हर किसी की बात को समझते थे और जीनियस थे। नेक्स्ट है ही वॉज ऑनेस्ट एंड ट्रुथफुल, ईमानदार थे और ट्रुथफुल थे, हमेशा सच्चाई का साथ देते थे और सच ही बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है टू होम वाज रुकैया मैरिड। अब देखो रुकैया कौन थी, ये आपको पता होगा, तो रुकैया जो थी वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पता चलेगा, इसलिए मैं अभी नहीं बता रही हूँ, ठीक है। हु वाज टू होम वाज रुकैया मैरिड, रुकैया जो थी वो उनकी शादी किसके साथ हुई थी, तो रुकैया वाज मैरिड टू हजरत उस्मान, हजरत उस्मान के साथ उनकी शादी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट वाज रुकैया टू प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी रुकैया जो थी वो क्या लगती थी, तो शी वाज द डॉटर ऑफ प्रॉफिट, वो बेटी थी हमारे नबी की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है आफ्टर द डेथ ऑफ रुकैया, जब रुकैया जो थी उनकी डेथ हो गई, हु वाज मैरिड टू हजरत उस्मान, तो हजरत उस्मान की शादी किन से हुई, तो रुकैया जो थी जब उनकी डेथ हो गई थी, तो हमारे जो प्रॉफिट थे वो हजरत उस्मान को इतना ज़्यादा पसंद करते थे कि उन्होंने, उनकी एक बेटी की डेथ हो गई तो उन्होंने अपनी दूसरी बेटी की शादी करा दी, है ना, हजरत उस्मान से। सेकंड डॉटर, अब देखिए आंसर में इसके लिखा है सेकंड डॉटर ऑफ प्रॉफिट, दूसरी जो बेटी थी हमारे प्रॉफिट की, कुलसुम था जिनका नाम, उन्हें हजरत उस्मान के साथ शादी कर दी गई, मैरिड, शी वाज मैरिड टू हजरत उस्मान। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाई डिड हजरत उस्मान लीव हिज हाउस, हजरत उस्मान जो थे उन्होंने, लीव माना होता है छोड़ देना, ठीक है, लीव माने क्या होता है, छोड़ देना, और लिव माने LIVE एक और वर्ड होता है ऐसे ही, लिव माने क्या होता है, रहना, ठीक है। तो इसमें लिव वाला नहीं पूछा है, लीव वाला पूछा है कि उन्होंने अपना घर क्यों छोड़ दिया, तो उन्होंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हिज फैमिली टीज्ड हिम, तो जो उनकी फैमिली थी, उनकी फैमिली के लोग थे वो उन्हें तंग करते थे, ठीक है, तंग करते थे, परेशान करते थे, इसलिए उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज कॉल्ड प्रॉफिट्स लीविंग मक्का फ्रॉम मदीना, जब जो हमारे प्रॉफिट थे उन्होंने मक्का से
मदीना की तरफ जाने का फैसला किया या मदीना की तरफ गए वो, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? तो हम उसे हिजरत कहते हैं। दिस इज कॉल्ड हिजरत। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर थे, कॉपी में कर लेंगे इन्हें। और फिल इन द ब्लैंक बुक वर्क जितना भी है वो सिर्फ बुक में करना है, आप कॉपी में नहीं करना। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, मैं बुक में से रीड कर देती हूँ आपके लिए, और आप बच्चे भी बुक लेके बैठा करेंगे। ज़रा जो नई बुक लेके बैठे हैं वीडियो पॉज करिए अभी और बुक लेने पहुंच जाइए जल्दी से। तो देखो फर्स्ट कंप्लीट द सेंटेंस है, फिल इन द ब्लैंक्स लिख दिया है मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंप्लीट द सेंटेंसेस है। फर्स्ट में लिखा है हजरत उस्मान वाज वन ऑफ डैश, है ना, तो वन ऑफ हजरत अबू बकर्स फ्रेंड। ठीक है, हजरत अबू बकर के फ्रेंड थे हजरत उस्मान, यही है। सेकंड है हिज फादर्स नेम वाज डैश, तो उनके फादर का नेम क्या था? अभी मैंने ऊपर बताया ना, हजरत उस्मान के फादर का नेम अफ़ान था। ठीक है। थर्ड है डैश ऑफ अफ़ान वर फ्रॉम द रिचेस्ट पर्सन्स ऑफ कुरैश, कौन अफ़ान के कौन लगते थे? वो जो अमीर तरीन लोगों में आते थे कुरैश के, तो फोर फादर्स ऑफ अफ़ान। ठीक है, तो इसमें फोर फादर्स लिख लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है हजरत उस्मान न्यू हाउ टू डैश एंड डैश, तो हजरत उस्मान जो थे वो क्या क्या जानते थे? तो वो लिखना और पढ़ना दोनों जानते थे, रीड एंड राइट आ जाएगा इसमें। फिफ्थ में है हजरत उस्मान वाज वेरी, मतलब ही वाज वेरी डैश एंड डैश, तो ही वाज वेरी जीनियस एंड सेंसिबल। सिक्स्थ है ही अर्नड, क्या उन्होंने क्या करा? ही अर्नड मच मनी। ठीक है, तो वो छोटी सी एज में ही बहुत समझदार थे, क्योंकि तो उन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया था और फिर उनके बिजनेस से उन्होंने अच्छे पैसे कमाए। ठीक है, नाउ इसमें देखिए वो क्या है, टिक द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, करेक्ट जो है उन पे टिक करना है और जो रॉन्ग है उन पे रॉन्ग का मार्क लगाना है। तो फर्स्ट है व्हेन ही ग्रू अप, जब वो बड़े हुए हैं, ही स्टार्टेड हिज बिजनेस, तो उन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया, तो ये बिल्कुल सही है, इसलिए इस पे करेक्ट का टिक लगा दिया हमने फर्स्ट पे। सेकंड है हजरत उस्मान अग्रीड विद हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान जो थे वो अग्री कर लिया उन्होंने हजरत अबू बकर के साथ, यानी कि हजरत अबू बकर जो थे उन्होंने दीन के बारे में, ईमान के बारे में, इस्लाम के बारे में बताया इन्हें, तो ये उन्होंने मतलब हजरत उस्मान ने हजरत अबू बकर की बात को मान लिया, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड में भी करेक्ट आ जाएगा। थर्ड है देयर इज़ नन बट अल्लाह टू बी वर्शिप्ड, अल्लाह के सिवा और कोई इस काबिल नहीं है कि उसकी मतलब पूजा करी जाए। ठीक है, तो थर्ड में भी करेक्ट आ जाएगा। फोर्थ है रुकैया वाज नॉट मैरिड टू हजरत उस्मान, रुकैया जो थी वो हजरत उस्मान की शादी नहीं हुई थी, उनकी हजरत उस्मान और रुकैया की शादी नहीं हुई थी, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि पहली शादी हजरत उस्मान की रुकैया से ही हुई थी। फिफ्थ है काफिर डिड नॉट टॉर्चर मुस्लिम्स, अब देखिए काफिर क्या होते हैं? काफिर हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था कि काफिर कौन होते हैं, तो काफिर वो होते हैं जो दीन की मतलब इस्लाम को नहीं मानते, है ना, और ये लोग टॉर्चर करते हैं मुसलमानों को परेशान करते हैं, तो लिखा है डिड नॉट टॉर्चर मुस्लिम, मतलब कि टॉर्चर नहीं करते थे मुसलमानों को, तो ये तो गलत बात लिखी हुई है बिल्कुल, इसलिए आप रॉन्ग कर देंगे, क्योंकि उस टाइम पे काफिर जो थे वो टॉर्चर करते थे मुसलमानों को। ठीक है, फिफ्थ में आ जाएगा। अब देखिए मैच द फॉलोइंग में मैंने लिखा है डू योर सेल्फ, यानी कि आपको खुद से अपने आप से करने हैं मैचिंग, और नहीं होते हैं तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं देखती हूँ, बाकी आप अगर लेसन अच्छे से रीड करा आपने तो आपको हो जाएगा, ये आप कर लेंगे। ठीक है, बात रही वोकैबुलरी की, वोकैबुलरी यानी कि वर्ड मीनिंग्स जो है, वर्ड मीनिंग 4 हैं सिर्फ इसमें, रिस्पेक्टेबल सम्मानित, बाइज्जत या काबिल ताजीम, वाज स्प्रेडिंग फैल रहा था, टायरनी जुल्म, टारगेट निशाना, तो ये 4 वर्ड मीनिंग है जो आपको लर्न करने हैं। ठीक है, आपका होमवर्क यही है, कॉपी वर्क करना है सारा बुक वर्क, कॉपी वर्क में सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं, वो भी लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग नहीं करने, सिर्फ वर्ड मीनिंग याद करने हैं, और बुक वर्क सिर्फ बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना। और जो पिछले क्लास में मैंने लेसन पढ़ाया था ये वाला, उसकी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जहाँ पे लिखा होगा ना क्लास कौन सी क्लास का है ये काम, तो वहीं पे आप टच करेंगे, अगर जैसे वीडियो आपने चलाई तो फिर आप नीचे लिखा होगा ना कि 3rd क्लास का इस्लामियात का काम है,
तो थर्ड इस्लामियात जहाँ लिखा हो वहीं पे आप टच करेंगे तो नीचे एक बॉक्स खुल के आ जाएगा जिसमें डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, वहाँ पे ब्लू लिंक होगी एक, उसे टच करके आप पिछले वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं।